गीता तिवारी जल्दी बोलो। वेद में आचार्य जी, वेद के अंदर लिखा हुआ नहीं है, वे मंत्र नहीं है ये वाला, इसका नाम मंत्र नहीं है। चलो जी, कमला हंस जी ने हाथ खड़ा किया, बोलो कमला हंस जी आ जाओ। अच्छा, चौथे समोल्लास में सत्यार्थ पुरुष का चौथा समोल्लास में। अरे बाबा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये स्वामी दयानंद का अपना बनाया हुआ वाक्य है या किसी पुस्तक में से कहीं से, ये पूछ रहा हूँ। क्या जवाब दे रहे हो आप? बोलो, अब बोलो, क्या क्या अर्थ है इसका? स्वामी दयानंद ने अपना वाक्य बनाया है या किसी पुस्तक का ये है भाग? ये क्या चीज है ये? और नाम अर्थ बोलूंगा तो पता नहीं है, मतलब मनुस्मृति में शायद तो नहीं चौथे है। समोल्लास में पढ़ा था। मैं अर्थ पूछ कहाँ रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो बस। चलो माइक बंद करो, कम गीता भी माइक बंद करो। गार्गी गुप्ता जी आइए, बताइए। नहीं तो अपने आप हाथ खड़ा करो, नहीं तो मैं नाम बोलता जाऊंगा। कठोपनिषद में तो नहीं लिखा था आचार्य जी, मनुस्मृति में तो नहीं है। नहीं, गार्गी गुप्ता ने क्या बोला, समझ नहीं आया। कठोपनिषद में आचार्य नहीं है, उपनिषद का नहीं है ये। और देखते हैं कौन है। हाँ भी, मिथिलेश कहाँ गई आज? आओ जी। मिथिलेश, मिथिलेश पहले बोलेंगी फिर देखता हूँ कहाँ है मिथिलेश, कहाँ गई? हो गई मिथिलेश। भूल गई है आप, जवाब नहीं है ना आज। अवश्य में कर्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हाँ तो ये क्यों सुना रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ का है ये बताओ। ये थोड़ी सुन रहा हूँ। वेदों का है इसका। नहीं है। अरे रुको रुको, बताती हूँ। गीता है। गीता गीता का तो पहले भी एक जवाब दे चुके वो। चलो, आदर्श मेहता ने हाथ खड़ा किया, बोलो। अच्छा, महाभारत का आचार्य जी, महाभारत का। हाँ, महाभारत का है ये। ठीक है, अर्थात सनातन के लोग भी इस बात को मानते हैं कि प्रत्येक शुभ और अशुभ कर्म का फल मिलेगा। लेकिन जब हम उनको ये वाली बात कहते हैं तो, और उनकी अज्ञानता की बातों को बताते हैं, तो वो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं ईश्वर नहीं आता, कहते हैं आता है जी। और एक श्लोक है जो गीता में ही है, जो गीता की बात चल पड़ी तो वो बात कर ही लेते हैं। वो गीता का श्लोक बताओ कौन सा है जिसमें वो प्रमाण दे करके कह रहे होते हैं कि ईश्वर आता है? हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। नहीं, अभी आदर्श से नहीं पूछना। सचदेवा जी, MP सचदेवा जी आइए जल्दी जल्दी भाई, हाथ खड़ा करा करो, नहीं तो मैं नाम बोला करूंगा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, पता है जी आपको? नहीं आचार्य, ध्यान नहीं आ रहा, आइडिया तो था एकदम ध्यान। नीलिमा जी, आप पता नहीं आचार्य जी। ठीक है जी। निर्मल प्रभा, अच्छा हाथ खड़े होने शुरू हो गए। यदा यदा ही वाला मंत्र श्लोक है जो, यदा यदा ही हाँ यही वाला, निर्भवति भाता। एक और भी है, एक और भी, ये वाला ठीक है। गीता तिवारी हाथ खड़ा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्तु कर्मणि। इसका क्या मतलब निकला? क्या क्या संबंध है इसका उस जो मैंने बात पूछी है? क्या पूछा है, भले ही बताओ क्या पूछा है। वो ये प्रमाण देते हैं कि ईश्वर आता है, जन्म लेता है, ये कह रहे हैं वो। ये प्रश्न हो रहा है। गीता तिवारी बोलो। जो ये गलत हो गया, गलत हो गया। गीता तिवारी सुनता हूँ, सुनीता जी एक मिनट। गीता तिवारी हाथ खड़ा, बोलो जी। यादृशम कुरुते कर्म तादृशम फल मा प्रुयात्। अरे तुम कर्म और फल के चक्कर में परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अब समझ में आ गई आपको? है वो प्रश्न ना मेरा कर्म की तरफ चला गया था। हाँ, कर्म की तरफ चला गया ना, बिल्कुल। चलो बिल्कुल ठीक है। सुनीता जी ने भी हाँ ऐसे किया तो लगा उनको भी यही कहना चाह रही थी। ठीक है, ये वाला है जिसका वो प्रमाण देते हैं कि ईश्वर कह रहा है। पहले ये बताओ, ईश्वर की परिभाषा कौन बताएगा? हाथ खड़ा करिए। ईश्वर की परिभाषा जल्दी से, फटाफट। हिंदी में बतानी है, संस्कृत में नहीं बतानी, हिंदी में बताओ। संस्कृत में भी है, हमने हमारे जो दर्शन है उसमें है ये, लेकिन हम हिंदी की बात कर रहे हैं भाई। स्वराज गुप्ता जी बोलो।
जी, जिसकी ना जन्म होता है न मृत्यु होता है, जो अनादि अनंत निर्विकार सच्चिदानंद सर्वगुण संपन्न, वो ईश्वर है। चलो ठीक है, दीप्ति गुप्ता बताएंगी कुछ। आचार्य जी, जो आर्य समाज के दूसरे नियम में जो सारे गुण लिखे हुए हैं वो ईश्वर को के बारे में बताते हैं, जैसे हाँ बिल्कुल ठीक। निर्विकार, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, अजर, अमर, वो सब गुण जो हैं। हाँ, खैर वो आगे पीछे हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मतलब जी। यही है कि ईश्वर को समझने का या ईश्वर के बारे में उसके गुणों को समझने का तरीका यही है कि हम अगर वेद का मंत्र का प्रमाण नहीं दे सकते तो हिंदी में हमारे सामने सत्यार्थ प्रकाश भी है, और ये भी है आर्य समाज का दूसरा नियम भी है। वो आचार्य बोलते जी, हैं मुझे कुछ पूछना है। अभी सुनता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश में जो सूत्र है, न्याय दर्शन का सूत्र है। आचार्य जी, ये हाँ, है क्लेश कर्म विपाक हाँ, शनि बिल्कुल यही। परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। हाँ जी, बिल्कुल यही है। जो क्लेश कर्म फल के बंधन से सर्वथा परे अर्थात मुक्त है, वो ईश्वर। और जन्म लेने का मतलब क्या होता है? कर्म का फल। बात समाप्त हो जाती है यहाँ पर। वेदों को वो भी मानते हैं, वो मना थोड़ी करते हैं वेदों को हम नहीं मानते, ऐसा नहीं कह सकते। वो कहते हैं वेदों को मानते हैं, लेकिन बस यही समस्या खड़ी होती है। हम कह रहे हैं वो ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, नहीं आता, नहीं जाता, जन्म लेगा तो मरना पड़ेगा। अब इनका एक वाक्य और सुनने में आता है आजकल, वो प्रकट होते हैं, ये बोलते हैं। जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। मैं तो ये समझा प्रकट कैसे हो जाते हैं भाई? कहाँ से? आसमान से आते हैं? कहाँ से आते हैं? फिर प्रकट होने का कोई मतलब तो निकलना चाहिए। कोई आज तक हमने तो देखा नहीं कोई प्रकट हो गया हो कहीं। बाकायदा जन्म होता है, माता पिता के माध्यम से जन्म होता है, ऊपर से तो कोई गिरता नहीं है सिर्फ। तो ये एक छल रूपी वाक्य है, वो प्रकट होते हैं। नहीं, कोई प्रकट नहीं होता। हर व्यक्ति यहां से अगर कहीं दूसरी जगह जाएगा ना, तो प्रकट का मतलब होगा वहां वो चला गया, ये प्रकट है बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि वो यहाँ बैठा और वहां जाकर के एकदम बाई चांस ऊपर से गिरेगा और प्रकट हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, यह असंभव है। इसलिए ज्ञान की जो चर्चाएं करनी होती है ना, कभी कभी ऐसे लोगों से पाला पड़ता रहता है। वो बात करते हैं, प्रश्न करते हैं, उत्तर लेते हैं, उत्तर देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंत में बात वही कहते हैं, देखो जी हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास इसी में है, बस। यहाँ आके बात समाप्त करते हैं। हमें बड़ा तकलीफ होती है कि भाई सारी बात सुनने के बाद, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात, चर्चा हुई, प्रश्न उत्तर हुए, शंका समाधान हुआ, सब कुछ हो गया, फिर भी वहीं का वहीं परनाला वहीं गिर गया। बताओ क्या लाभ हुआ? बताओ। आचार्य जी, श्रद्धा क्या होती है? बताता हूँ। आपने पहले यही पूछना था कि कुछ और पूछना था? कुछ और पूछना था आप आचार्य पूछो जी। पहले, वो पूछ लो। आचार्य जी, गीता में ना जब वो कृष्ण जी का उपदेश आता है तो उसमें कुछ ऐसा आता है, मुझे संस्कृत में तो नहीं पता, कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ऐसे करके आते हैं। साथ में वो अपना कोई विराट रूप भी दिखाते हैं। तो आचार्य जी, वो सब कुछ हुआ होगा, क्योंकि कृष्ण जी भी जन्म लेने वाले एक मनुष्य ही थे। तो क्या इस तरह का वो कुछ दिखा के और मैं ही सब कुछ, मैं ही, इस तरह से कह सकते हैं? बता रहे हैं इसका उत्तर, सुनो ध्यान से। एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच गया, उसने बकायदा कहा है, अर्जुन ने, ये मेरे बनाए हुए शब्द नहीं है, मुझे श्लोक नहीं याद अभी, कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे होंठ सूख रहे हैं, गला सूख रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं जीवित भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा। ये हालत उसकी हो गई थी वहां पर। अब श्री कृष्ण ने जो कुछ वहां पर है, जो आप श्लोक बोल रहे थे या जो उसका अर्थ बता रहे थे कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही करवाता हूं, मैं बहुत कुछ कहा उन्होंने। इसका भाव सिर्फ ये लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति के हालत इतनी खराब हो गई है, वो उसको उसके मन के अंदर एक विश्वास पैदा करने की बात कर रही है। जैसे कभी कभी युद्ध, लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना बच्चों का भी आपस में, और कोई बाहर का होता है और अपने घर के एक दो होते हैं, तो एक बड़ा भाई छोटे भाई कहता है चल मैं हूं ना, ये वाक्य निकलता है ना, तो उसका उत्साह बढ़ाने का यही एक तरीका होता है वहां पर। तो श्री कृष्ण ने उनको ये वाला संदेश इस रूप में दिया था कि जिसकी हालत इतनी खस्ता हो गई है, जो अपने गांडीव को छोड़ बैठा है, तरथर कांप रहा है, वो अपने सामने गुरु ये वो, उसके अंदर मोह जाग गया, उसके अंदर कोई ज्ञान की बात बची नहीं, सारा इतना बड़ा बुद्धिमान होते हुए भी एक तरह से मूर्ख जैसा हो गया। तब उन्होंने इस प्रकार के वाक्य बोले ताकि उसको समझ में आए कोई बात, नहीं तो ये युद्ध होता ना और वह वैसे खत्म हो जाता। ये था उनके समझाने का ढंग। अब श्रद्धा का मतलब सुन लो क्या होता है। ये दो शब्द होते हैं, एक शब्द है श्रत,
और उसके बाद प्लस करके लिखते हैं आगे धा। श्रत माने होता है सत्य और धा का मतलब होता है धारणा, यानी सत्य को मानना, बोलना, लिखना और ऐसा ही व्यवहार करना, ये होती है श्रद्धा। सामने दीवार हो और उसको ये समझे कि ये रबर की, ये प्लास्टिक रबर लगा हुआ है, वहां सिर दे मारे तो उसकी श्रद्धा काम करेगी? बताओ, जवाब दो। नहीं आचार्य जी, नहीं करेगी। सर फूट जाएगा। जी। क्योंकि ये तो उदाहरण इतना सीधा है जो उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष सत्य समझ में आ रहा है व्यक्ति को। ये दीवार है, ये दीवार वाकई दीवार है, ये कोई रबड़ नहीं है कि मैं ऐसे टकरा जाऊंगा तो मेरी हड्डी बड्डी। तो जब दीवार है तो टूट सकता है कुछ भी। चश्मा पहन रखा है और बिना देखे अगर चला गया बाई चांस या तो ठोकर लग गई तो आंख में चश्मा भी घुस सकता है, कुछ भी शीशा घुस सकता है, कहीं और नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये छोटी छोटी ये वाले जो वाक्य और उदाहरण है, ये सबकी अकल में, इतनी बड़ी अकल उनके पास है कि उनको ये सब समझ में आती है बातें। लेकिन जब गहन बात शुरू करेंगे ना, वहां पर अकल समाप्त, वहां अकल काम नहीं करती। वहां पर वो अपनी अकल को ऐसा समझ लेते हैं कि हम जो मान रहे हैं, जो हम, यहाँ मैं वही वाक्य प्रयोग कर रहा हूं, जो श्रद्धा हमारी है ना, वो हमारी श्रद्धा हमारे साथ है। तुम अपना काम करो, चलो तुम अपना करो, हमारी श्रद्धा यही है, तुम्हारी होगी जो मर्जी होगी। अब आर्य समाजियों की श्रद्धा दिखाता हूँ, सुनो जरा। आज मेरे साथ जो घटना घटी वही बता रहा हूँ। और उस दिन से मैंने फैसला किया, मैं दक्षिणा ना बोल के लूंगा। पहले नहीं बोलता था, शुरू में नहीं लेता था, लेता था दक्षिणा लेकिन बोलता नहीं था कुछ। तो मैंने जब उनका विवाह संस्कार कराया, मैं कितनी दूर गया, 10-15 किलोमीटर दूर कार से गया, इतना तो पेट्रोल लगा, सारी रात लग गई। और उन्होंने मेरे को, आज से वैसे काफी साल पहले की बात है ये, शायद 30-35 साल भी हो गए होंगे, तो उन्होंने मुझे 250 रुपए दक्षिणा दी। और मेरे तो हजम नहीं हुई ये बात। मैं कहा ये क्या बात है भाई, एक व्यक्ति का आप इतना समय ले रहे हो, शाम से बंदे को वहां बैठा दिया आपने, पहले वो करवाया, सेराबंदी बोलते हैं जिसको, मुकुट लगाते हैं ना, वो करवाया। उसके बाद बारात वहां पहुंची, हम अपनी गाड़ी से गए तो हम अपने हिसाब से आ गए। वहां पर मिलनी करवाई, फिर जयमाला करवाई। उसके बाद रात को कह रहे हैं जी 12-12:30 शुरू करेंगे, 2:30 बजे शुरू किया, हमारी रात तो सारी काली हो गई। और उसके बाद पकड़ा दी 250 रुपये, ये लो जी दक्षिणा। फिर मैंने फैसला कर लिया, मैंने कहा अब दक्षिणा मांग के लूंगा। मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूँ, तो उसके लिए कह रहा हूँ। और अब ऐसे और दुनिया की कितनी भी चीजें जो होती हैं, जब आप विवाह करते हो, चाहे बैंक्वेट में करो, चाहे आप टेंट लगवा के करो, पूरा का पूरा महल खड़ा कर दो, वहां तो 50-50 लाख रुपए लगा देते हो। और जिस पंडित जी के माध्यम से ही सब कुछ है ना, उसको कहते हैं तुम 1100 ले लो या 2100 ले लो, नहीं चलता ये। तो मैं हर जगह भी नहीं कहता हूँ इस बात के लिए कि मुझे दक्षिणा इतनी लेनी है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जहां मुझे लगता है ना यहाँ कहना चाहिए, वहां मैं कह देता हूँ। ये निर्णय मेरा अपना होता है, किसी का निर्णय नहीं होता। मुझे लगता है कि यहाँ कहना चाहिए तो मैं कह देता हूँ, नहीं कहना होता तो नहीं कहता। अपने रिश्तेदारों में तो नहीं कहता मैं कभी। बिल्कुल सही करते हो विजय, वो आचार्य जी। हाँ जी, सब चीजें और भी तो मांगते हैं, तो पंडित क्यों नहीं मांगे फिर? हाँ जी। अपने हिसाब, अपने परिश्रम के हिसाब से। ये सलाह दे रहे हो या उपदेश दे रहे हो? नहीं, सलाह दे रही हूँ, मांगना चाहिए, कहना चाहिए, अपनी पारिश्रमिक अपना पारिश्रमिक तो लेना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल ठीक। तो जी जो समाज सिखाता है ना हमारे को, हम सीख लेते हैं। फिर सिखाते भी बहुत कुछ है, ऐसी बात नहीं है, सिखा ही रहे हैं आप लोगों को भी। लेकिन समाज भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा उपदेश दे देता है, हम भी पल्ले बांध लेते हैं कि अब ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे। और वैसे भी देखो, किसी आप बाजार जाते हो, आप कपड़ा खरीदते हो, आप सोना चांदी जेवरात खरीदो, तो आपको जो रेट होता है, आपकी मर्जी होती है ना, खरीदो कि ना खरीदो। तो जबरदस्ती तो नहीं बेच सकते आपको, वो आपकी इच्छा है, आपको पसंद आया, आप पैसा खर्च करते हो, करो। तो कई बार हम भी यही सोचते हैं कि अगर तुम्हें हमारी योग्यता पर भरोसा है और लगता है कि ये इतना इनको दे देना चाहिए, कह रहे हैं मुंह से,
तो बड़े शौक से करो, हमारे को बुक करो, नहीं तो कोई बात नहीं, दुनिया बड़ी है, ले किसी को भी ले लो। चलो जी, अब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की बारी आ गई है। अब कौन पढ़ेगा मैं देखता हूँ जरा, बहुत दिन हो गए, जिन जिनका नंबर नहीं आया, मैं चाहता तो वही हूँ लेकिन कभी कभी नाम ही नहीं आ रहा। ये कौन है जी? रमा शर्मा। हाँ रमा शर्मा जी, योग गुरु लिखा हुआ है। अब ऐसे भी मुझे लग रहा है बहुत दिनों में आई है। आओ जी योग गुरु जी आइए। आचार्य जी मुझे आर्य समाज जाना है, मैं चली जाऊं? हाँ जी बिल्कुल जी, जरूर जाइए। थैंक यू। हाँ जी रमा शर्मा जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, पढ़ लोगे? पहले बताओ है सही सत्यार्थ प्रकाश? जी आज तो मैं कहीं ऐसी जगह हूँ कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। अच्छा मैं अच्छा, जी चलो धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। ठीक है। मैं पढ़ दूं? आचार्य जी मैं आचार्य पढ़ जी दूं? मुझे भी समाज जाना, मैं जा सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं जी, जिनको आर्य समाज जाना है वो जा सकते हैं, धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं है जी। एक मिनट, और मैं और देख रहा हूँ भी, नाम देख रहा हूँ, फिर बताऊंगा कि किसको पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ दूं? आशा रानी। नहीं जी आपने नहीं पढ़ना अभी। शारदा आर्य जी कौन है भाई? जो नए नाम दिखाई देते हैं ना, मैं पहले उनसे बात करता हूँ। पता तो लोगे हैं कौन, मैं तो पहचानता भी नहीं हूँ। नमस्ते नमस्ते। मैं तो दिखाई नहीं दे रही है ठीक से। मैं आज पहली बार जुड़ी हूँ एक्चुअली। हाँ जी, कहाँ पर हो? जानते हो आप मुझे वैसे, पर आज पहली बार जुड़ी हूँ। ओहो अच्छा 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 अच्छा, वो आप मॉडल टाउन में हो क्या? हाँ हाँ ठीक है, याद आ गया मेरे को, बिल्कुल ठीक है जी, समझ गया। याद आ गया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, देखो शक्ल सामने दिखाई दी तो पता लगता है ना, नाम से कैसे पता लगेगा मेरे को? हाँ जी मैंने देखा तो मुझे समझ में आ गया। आप लाए सत्यार्थ प्रकाश है आपके पास? नहीं अभी व्यवस्था में नहीं हूँ, तो अच्छा नहीं, अगली बार पक्का पढ़ूंगी, अगली बार करना प्रयास। ये शशि गुलाटी हाँ जी ने भी माइक ऑन कर लिया, जरा आई जाए, कौन है ये शशि गुलाटी? तो मुझे लग रहा है वो देखी हुई है, वही होंगी। पिछली बार शायद इन्होंने पढ़ा भी था, वही लग रही है। अभी इनसे पढ़वाऊंगा नहीं, लेकिन अभी देख रहे नाम भाई, विपिन प्रभा। हाँ जी विपिन प्रभा जी आइए। हाँ शशि गुलाटी वही है जो मैं समझ रहा था, ठीक है, माइक ऑफ ही रखो। विपिन प्रभा जी आइए जल्दी से। पता नहीं इनका सत्यार्थ प्रकाश है भी कि नहीं, ये भी नहीं पता मुझको। है? नमस्ते आचार्य जी। हाँ है सत्यार्थ प्रकाश? हाँ जी सत्यार्थ प्रकाश तो है आचार्य जी, मैं जरा बाहर हूँ, अच्छा बाहर है। बाहर अच्छा गई ठीक हुई है, हूँ। आज तो सारे एक्सक्यूज कर रहे हैं भाई, एक्सक्यूज मांगे जा रहे हैं कि आज नहीं हो पाएगा। अच्छा आज विजय लक्ष्मी आई हुई है, विजय लक्ष्मी ठहरो भी नहीं, विजय लक्ष्मी जी आइए। विजय लक्ष्मी से एक बात भी करनी थी, उन्होंने पता नहीं उस दिन क्या पूछा था, मैंने उत्तर दिया कि नहीं दिया मुझे याद नहीं है। हाँ जी विजय लक्ष्मी जी जल्दी पधारो। पेज नंबर बता दीजिए, पेज नंबर। आप हर बार निशान लगाते क्यों नहीं? तारीख लिख लिया करो ना, अगली पेंसिल से लिख लो, नहीं तो पेन से किसी से भी लिखो, कल को आने वाले को पता तो लगेगा कि आपने पढ़ा था, आपकी डेट्स लिखी हुई है उसके ऊपर। ठीक है, अब पृष्ठ संख्या है 203। ठीक है जी, और धन्यवाद। पौराणिक से पूछना चाहिए, यहाँ से है ये। अच्छा भी मैंने किसका नाम बोला? विजय लक्ष्मी कहाँ है? चली गई क्या? हाँ नहीं है तो दिखाई तो दे रही है अभी। आचार्य जी हाँ बोलो। आपने मेरा नाम लिया था, एक तो नेट चला गया उसी समय, और दूसरा क्षमा मैं ना अभी अभी घर में एंटर किया है बस। अच्छा अच्छा आते ही मैंने लगाया, मैं कहीं गई हुई थी। अच्छा चलो ठीक है जी, आप फिर आज श्रोता आचार्य जी मैं पढ़ूं? ठीक है सुनना, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी औरों का नंबर आना है, अभी रुक जाओ। सुखदा आज तो सबकी परीक्षा हो रही है, कौन कौन कहाँ कहाँ है? हाँ ये देख रहा हूँ मैं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। अब देखो एंट्री मैं तो करवाता नहीं, मुझे पता ही नहीं कौन आता है कौन नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा इधर से ढूंढना पड़ता है कि कौन आ गया है कौन है। सुखदा तोमर जी आओ, ये भी पता नहीं बड़े दिनों में नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी, पुस्तक है आपके पास? मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। क्या हुआ?
मुझे छोटी सी गुड़िया को देखना होता है, मैंने एक दिन बताया भी था आपको। अच्छा अच्छा यार, आज धीरे सारे धीरे नाम दूर सुन दूर लेती से हूँ। बताइए आचार्य जी, वही कर रहे हो आज। आचार्य जी मैंने भी नहीं पढ़ा अभी आज तक। अच्छा सविता कपूर कह रही है? हाँ जी। चलो अच्छा ठीक है, आप पढ़ो, शुरू करो, चलिए आइए। और पौराणिकों से पूछना चाहिए कि जैसी तुम्हारी 4 प्रकार की मुक्ति है, वैसे तो कृमि, कीट, पतंग, पार्श्वादिकों को भी स्वतः सिद्ध प्राप्त है, क्योंकि ये जितने लोग हैं वे सब ईश्वर के हैं, इन्हीं में सब जीव रहते हैं, इसलिए सालोक्य मुक्ति अनायास प्राप्त है। समीप्य ईश्वर सर्वत्र व्यापक होने से सब उसके समीप है, इसलिए समीप्य मुक्ति भी स्वतः सिद्ध है। सानुज्य जीव ईश्वर से सब प्रकार छोटा और चेतन होने से स्वतः बंधुवत है। इससे सानुज्य मुक्ति भी बिना प्रयत्न के सिद्ध है, और सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से संयुक्त हैं। इससे सायुज्य मुक्ति भी स्वतः सिद्ध है। हाँ रुक जाइए, अभी ये जितने नाम बोले गए थे ना, सालोक्य, सामीप्य, सानुज्य और ये सब, इन सब का जो भी अर्थ था सारा इन्होंने स्पष्ट भी किया। और ये वाली मुक्तियां तो स्वतः अपने आप सबको प्राप्त है। फिर वो कह रहे हैं जी ये वाली मुक्ति, जब मुक्ति मिलती तो ऐसी मुक्ति में सालोक्य मिल जाती है, सानुज्य वाली मिल जाती है। तो इस प्रकार की कोई मुक्ति अलग से नहीं होती। मुक्ति का जो अर्थ स्वामी दयानंद ने जिसको मोक्ष कहा और उसके समय की सीमा को बताया, कि इतने इतने ऐसे ऐसे कर्म करने से आप मुक्ति के कर्मों को करते हैं तो आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं। वो कौन से ऐसे कार्य हैं जो गिनती में हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये मोक्ष की तरफ आप जा रहे हैं? वो कार्य कौन से हैं? हाथ खड़ा करना। कैमरा ऑन रखो भाई, ये सामने वालों तो एक दो तीन चार बंदे दिख रहे हैं बस। नीलिमा जी पता है आपको? क्या जी? अच्छा क्या जी थोड़ी चलेगा, प्रश्न तो कर दिया। उर्मिल शर्मा। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से। ये 3 वाले ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त और वो चाहिए। सत्संग, सेवा, स्वाध्याय। ये भी नहीं चाहिए। आचार्य जी विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति। ये भी नहीं चाहिए। आचार्य जी अविद्या, अस्मिता। अरे तो दोष है कि गुण है ये? आप इनको छोड़ने के कह रहे थे तो स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। हाँ सुमन दोबारा बोलो। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान और अष्टांग योग का पालन। अब ये उत्तर चाहिए था आपको, अब ये उत्तर आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया। अष्टांग योग है वो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आ गया समझ? किसको आया? ये था अष्टांग योग, जिससे आप मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाएंगे। वो वाली बातें भी ठीक कही आपने, गलत कुछ नहीं है। उसके तरीके बताए अलग अलग कि आप ऐसे करोगे तो ऐसे करोगे, वैसे करोगे, इस तरह चलोगे। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। तो ये ज्ञान कर्म उपासना की बात जब आएगी तो कौन सा ज्ञान होगा, कौन सा कर्म होगा, कौन सी उपासना होगी, वो सब बातें धीरे धीरे आप अष्टांग योग की तरफ चलेंगे तो आपको सारी बातें वहां पर दिखाई दे जाएंगी। यम नियम है सबसे पहले, बहुत कठिन होते हैं ये, आसान नहीं है ये खेल। और हम आज की दुनिया में जो योगा कर रहे हैं ना, योग का नाम बदल दिया, योगा कर दिया, और वहां वो ध्यान सिखाते हैं। सीधा बताओ, कहते हम ध्यान लगवा देंगे आपका। ध्यान कैसे लगवा देंगे भाई? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। अब 7वें नंबर पर ध्यान है। समाधि तो नहीं कहते, वो ध्यान की बात जरूर कहते हैं। वो सोच रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि ध्यान का मतलब ये होता है कि भाई जैसे किसी को कहा जाए ना, वो ध्यान से करना भाई, ध्यान से करना।
कोई काम के लिए बता रहा है व्यक्ति दूसरे को, ध्यान से करना, अर्थात गलती ना हो जाए। तो इसी को वो ध्यान समझ के बैठ गए। हमने सोचा अच्छा इतना आसान समझ रहे थे क्या ध्यान को? ये वो वाला ध्यान नहीं है भाई। ये पहले जो 6 खड़े हैं ना, इससे पहले योग के 6 अंग, उस पर चलो पहले। यम, कौन सी बातें इसके अंदर 5? हाथ खड़ा करो। रामधारी जी आपको पता है तो बोलो। ये संतोष, गलत है यहाँ उत्तर, ये ब्रह्मचार्य, गलत नहीं, गलत हो गया उत्तर ये। स्नेहलता, नियम के बता दिए जी। हाँ नियम बता रहे थे आप। स्नेहलता बोलो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह। अब जो आप बोल रहे थे रामधारी जी, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये थे नियम। ये नियम है जी। हाँ जी ये नियम है। अब ये वाला विचार, ठीक है जी, अब ये विचार करो कि जो सबसे पहले यम का नाम आया, यम, यम में 5 बातें आ गई ना। यम का मतलब यमराज नहीं है यहाँ पर। यम माने जिसमें 5 चीजें हैं, और 5 चीजें हमने गिनी है। सबसे पहले इसके अंदर अहिंसा का आने का कारण क्या है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा कर सकते हो, नहीं तो मैं नाम बोलूंगा यहां से। गीता ने हाथ खड़ा किया हो भाई? एक तो नाम सामने लिखा होता ना, कभी पता ही लगता। अपनी शक्ल से ऊपर कर लिया करो हाथ, तब पता लगता है। यहाँ तो नाम सामने लिखा होता तो ऐसे लग रहा है वो ऐसे देखना पड़ता है कि हाथ खड़ा भी हुआ है कि नहीं खड़ा हुआ। चलो गीता बोलो। आचार्य जी, अकारण ही शरीर से किसी को और वाणी से और मन से किसी प्राणी को हमारी तरफ से कष्ट तो नहीं हुआ है। यदि हुआ है, हिंसा हुई भी है, तो क्यों हो गई, कैसे हो गई, इसे हम रोकने का प्रयास करें और चिंतन करें और इसका हम संकल्प लें। इसलिए अहिंसा को सबसे पहले लिया गया है। शरीर द्वारा किसी प्रकार किसी से हमारे से हिंसा ना हो। रोशनी बताएंगे, रोशनी बोलो जी। आचार्य जी, ज्ञान पूर्वक अकारण किसी को मतलब नहीं, मैंने सताना नहीं। सुनो सुनो, मैंने अर्थ नहीं पूछा, मैंने हाँ ये जी। पूछा है, तो ध्यान से सुना करो। प्रश्न की गंभीरता को समझने का तरीका होता है बिल्कुल एकाग्र होकर के, यहाँ ध्यान लगा करके सुनता, पता लगता है प्रश्न क्या था। शब्द तो वही होते हैं, थोड़ा सा इधर उधर होते ही अर्थ बदल जाता है। प्रश्न हाँ ये जी। किया गया था कि सबसे पहले अहिंसा क्यों आया यहाँ पर, ये प्रश्न है। इसको लॉजिकली इसका उत्तर दो। चलो अंजू चौधरी ने हाथ खड़ा किया, बोलो। वैसे अहिंसा का मतलब तो वैर त्याग होता है, तो उससे वैर, जब हम एक दूसरे से द्वेष छोड़ देंगे तो द्वेष से दूर हो जाएंगे, तो सारे गुण अपने आप ही आते चले जाएंगे सारे हमें। अभी मजेदार उत्तर नहीं आया ये। इसमें गहराई है, ध्यान से सुन लो। इसमें ये प्रश्न इस प्रकार का है, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा प्रतिष्ठायाम वै त्याग, ये कहा है ना उसमें। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सबसे पहला धर्म है। हाँ जी। मैं और गहराई की बात पूछना चाहता हूं अभी भी। परम धर्म है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और या तो विस्तार करो इसका जो वाक्य बोला है, और क्यों का उत्तर देना है, बस सबसे बड़ी बात है। अहिंसा का नाम सबसे पहले क्यों? आचार्य जी एक बताऊं गीता और, बोलो, बोलो। जब तक हम सबसे पहले अपने शरीर को और वाणी इंद्रियों को अपने इसमें नहीं ले सकते, वश में नहीं कर सकते, तब तक हम दूसरा अन्य कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने शरीर को और इंद्रियों को सब वश में रखना सबसे जरूरी है। अभी भी बढ़िया, अच्छा उत्तर नहीं है ये अभी। और हाँ जी, नीलिमा जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो बताओ। स्वराज जी आपसे ये है कि ये जो है अहिंसा का मतलब है मनवाणी कर्म से वैर त्याग और किसी को दुख ना देना। तो इसको देखते हुए इसके बिना बाकी जो 4 हैं, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, वो भी काम नहीं करेंगे। उनका भी कोई सार्थकता नहीं होगी जब तक कि अहिंसा का पालन नहीं होगा। अहिंसा अवश्य में सबसे पहले है। कुछ बात जैसे बाकियों ने कही, आपने भी वैसी कह दी है। स्वराज गुप्ता जी बोलो।
ये मन वचन कर्म से किसी को भी कष्ट हमारी ओर से न दिया जाए, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अहिंसा को लाए हैं। हम किसी भी प्रकार किसी को कष्ट न दें अपनी तरफ चलो से। अब इसका उत्तर सुनो। आचार्य जी एक बात मैं बोलूं पहले? बोलो जी बोलो। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे स्वामी दयानंद जी ने धर्म की परिभाषा में ये कहा है कि जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वैसे ही हम दूसरों के साथ करें, तो हम अहिंसा शायद कोई भी इंसान पसंद नहीं करता, तो शायद इसीलिए पहले इसको रखा गया है कि हम भी अहिंसा, तो धर्म के लिए सबसे पहले अहिंसा को रखा गया ये कि हम भी किसी के साथ वैसा उत्तर व्यवहार नहीं है, करें। ये भी मजेदार उत्तर नहीं है। अब सुनो अब सुनो, बोलना नहीं, अब बहुत उत्तर हो आचार्य गए। जी मैं बोलूं? हाँ जी प्रेमलता मदान जी, आपका बस अंतिम है, इसके बाद मैं बताऊंगा। आप बताओ, अगर ठीक होगा तो मैं बताऊंगा ही नहीं। बोलो। मेरे विचार से तो ये है कि संसार में मेरे साथ अन्य प्राणी भी हैं, किसी के स्वत्व को समाप्त ना होना सबसे पहले ये आवश्यक है, इसलिए अहिंसा को लिया, क्योंकि उन प्राणियों के साथ मन वचन कर्म से उनके सत्व को समाप्त ना करूं। मेरे हिसाब से तो ये देखो, उत्तर आपका किसी का गलत तो नहीं है, सारे उत्तर ठीक हैं, लेकिन मैं जो जिस चीज और गहराई में जहां तक ले जाना चाहता था वो भी बात नहीं आई। अब सुनो क्या होती है। अगर और इसका एक और ढंग से सोचेंगे तो इसका अर्थ निकल आएगा। जो लोग हिंसा करते हैं वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। इसलिए मनुष्य के लिए है ना ये सारे नियम। आचार्य जी बिल्कुल सही। पशु पक्षियों के लिए थोड़ी है। पशु पक्षी तो हिंसा तो करेंगे, उनका तो काम यही है, उनको तो भगवान ने बनाया ऐसा, वो तो करेंगे। लेकिन मनुष्य को सबसे पहले अहिंसा का जो उपदेश दिया, पाठ पढ़ाया गया, वो इसलिए कि अगर तो हिंसा करेगा ना तो जितने मर्जी बाकी काम कर लेते तो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? सब ईश्वर ने ही बनाए सबके सब, जितने जीव जंतु। अब आप मन वचन कर्म बोलो, अब आप जितने मर्जी बोलते जाओ, अहिंसा परमो धर्म बोलो, सारे शब्द बोलो, सब ठीक है, गलत कुछ नहीं है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये वाली बात छिपी हुई थी कि आप हिंसा करेंगे यदि तो आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। जी आचार्य। चलो जी अब आगे बढ़ो। और जो अन्य साधारण नास्तिक लोग, आचार्य जी ये हम पढ़ चुके थे, ये हम पढ़ चुके थे, पैरा वैसे आगे से पढ़ना है। और आगे बढ़ना था। हाँ, जो अन्य साधारण नास्तिक लोग हैं, यहाँ से वहीं से पढ़ रही हूँ। हाँ और यहीं से पढ़ रही है। और जो अन्य साधारण, हाँ बोलो। और जो अन्य साधारण नास्तिक लोग मरने से तत्वों में मिलकर परम मुक्ति मानते हैं, वह तो कुत्ते गधे आदि को भी प्राप्त हैं। ये मुक्तियां नहीं हैं, किंतु एक प्रकार का बंधन है, क्योंकि ये लोग शिवपुर, मोक्षशिला, चौथे आसमान, सातवें आसमान, श्रीपुर, कैलाश, बैकुंठ, गोलोक को एक देश में स्थान विशेष मानते हैं। जो भी उन स्थानों से पृथक हों तो मुक्ति छूट जाए। इसलिए जैसे 12 पत्थर के भीतर दृष्टि बंद होते हैं, उसके समान बंधन में होंगे। मुक्ति तो यही है कि जहाँ इच्छा हो वहां विचरे, कहीं अटके नहीं। ना भय, ना शंका, ना दुख होता है। जो जन्म है वह उत्पत्ति और मरना पहले कहा है, समय पर जन्म लेते हैं। प्रश्न, जन्म एक है व अनेक? अनेक। प्रश्न, जो अनेक हो तो वो पूर्व जन्म और मृत्यु की बातों का स्मरण क्यों नहीं? उत्तर, जीव अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ है, त्रिकालदर्शी नहीं, इसलिए स्मरण नहीं रहता। और जिस मन से ज्ञान करता है वह भी एक समय में 2 ज्ञान नहीं कर सकता। भला पूर्व जन्म की बात तो दूर रहने दीजिए। इसी देह में जब गर्भ में जीव था, शरीर बना, पश्चात जन्मा, 5वें वर्ष से पूर्व तक जो जो बातें हुई उनका स्मरण क्यों नहीं कर सकता? और जागृत व स्वप्न में भी बहुत से व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जब सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है तब जागृत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता? और तुमसे कोई पूछे कि 12 वर्ष के पूर्व 13वें वर्ष के 5वें महीने के 9वें दिन 10 बजे पर पहली मिनट में तुमने क्या किया था? तुम्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर किस प्रकार का था और मन में क्या विचार था? जब इसी शरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की बातों के स्मरण में शंका करनी केवल लड़कपने की बात है। और जो स्मरण नहीं होता
इसी से जीव सुखी है, नहीं तो वह सब जन्मों के दुखों को देख देख दुखित होकर मर जाता। जो कोई पूर्व और पीछे जन्म के वर्तमान को जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता, क्योंकि जीव का ज्ञान और स्वरूप अल्प है। यह बात ईश्वर के जानने योग्य है, जीव के नहीं। बस जरूर जाइए। बस मुख्य बात इसमें यही बता दी गई है कि आपको पिछले जन्म का याद नहीं रह सकता, इसीलिए उदाहरण दिया इस जन्म का भी। इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर आप क्या कर रहे थे, किसके साथ बात कर रहे थे, आप गंदा काम कर रहे थे कि अच्छा कर रहे थे, कि रात को कर रहे थे, कुछ नहीं आप जानते, भूल ही जाते हैं सब कुछ। अपने हाथ से रखे हुए सामान भी भूल जाते हैं, आपने खुद रखे होते हैं भाई अलमारी में, और उस अलमारी में जगह देख देख के पागल हो जाते हैं, मिलती वहीं आंखें। कमाल तो ये मिल भी वहीं जाती है, पता नहीं आंख को क्या हो जाता है उस समय, दिमाग को क्या हो जाता है, वो सामने पड़ी होते भी नहीं दिखती। इसलिए आपका स्वरूप जो है, आत्मा का स्वरूप क्या है? अल्पज्ञ। अल्प माने जानने वाला, थोड़ा जानता है। इसलिए पिछली बार ये बोला था कि हमारे कर्मों का साक्षी कौन? ईश्वर। हम तो याद ही नहीं रख सकते, तो साक्षी कहां से हो गए? साक्षी नहीं रह सकते हम। इसलिए ईश्वर हमें कर्मों का फल इसीलिए दे सकता है क्योंकि उसके पास सबका हिसाब किताब है। लेकिन कोई कोई जब ये मान के बैठ जाता ना, ईश्वर कैसे कर लेता होगा, कोई लिखता है क्या सबका हिसाब किताब? अरे लिखने वाली चीज तो नष्ट हो जाती है, धूल मिट्टी पानी, इससे वो नष्ट हो जाती है, इसलिए ईश्वर लिखता नहीं है। कैसा है वो? सर्वज्ञ। आप देखो, इसका छोटा सा एक तरीका बताता हूं सोचने का। आपकी इस आत्मा के अंदर ही है ना सब कुछ, तो इसके अंदर कोई एक खाना बना हुआ है क्या जहां आपने लिखा हुआ है कुछ? है कोई खाना? है ना, लेकिन आत्मा में, आत्मा की शक्ल सूरत भी नहीं है। वहां जब सब कुछ है ज्ञान रूप में, तो ईश्वर जो अनंत है उसके ज्ञान में सब कुछ क्यों नहीं हो सकता? इसलिए बहुत बहुत ध्यान से विचार करना होता है, एक एक शब्द को समझना होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो आत्मा के बारे में कोई क्या कहा गया, वेदों के माध्यम से, हमारे दर्शनों के माध्यम से, शास्त्रों में क्या बोला गया। चलो जी, हम मंत्र पाठ सुन रहे हैं। बहुत आचार्य जी एक बात पूछनी थी मुझे। सारे मत बोलो भाई एक साथ, कैसे बोल पड़े? सविता बोलेंगे पहले। सविता बोलो। आचार्य जी मैं तो ये पूछ रही थी कि जैसे मेरी अभी पोती हुई है 5-6 दिन की, आज 6 दिन की हुई है, तो वो जैसे सोए सोए मुस्कुराती है या रोने का मुंह बनाती है, तो हम लोग बड़े जन कहते हैं पिछला जन्म याद कर रही है अपना, तो ये ठीक होता है? इसमें पिछले जन्म का हम ये नहीं कह सकते कि याद हो रहा है, ये जरूर कह सकते हैं कि गर्भ के अंदर जो बच्चे को कष्ट आदि कुछ भी होते हैं ना, या सुख होता है, भोजन मिलता रहता है, उससे भी वो आनंदित होता है, सुख प्राप्त कर रहा होता है और दुख भी प्राप्त कर रहा होता है। ये वो वाला स्मरण तुम ज्यादा उपयुक्त लगता है कहना। पिछले जन्म का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बात तो ठीक है। तो देखते हैं बच्चा मुस्कुरा रहा होता है और रोने का भी मुंह बना लेता है कभी कभी। हमारी भी पोती है 5-6 महीने की हो गई है, वो भी ऐसे करती रहती है सोए सोए, और जागते जागते तो इतना हंसती है कि हम हंस के पागल हो जाते हैं कि वाह क्या बात है, मजा आ जाता है हमारे को देख के। गोदी में उठाते हैं तो ऐसे हंसती है बार बार, की आवाज नहीं आती, मुस्कुराती ऐसे, बहुत अच्छा लगता है। चलो जी, हाथ खड़ा होगी दीप्ति का। दीप्ति बोलो। आचार्य जी दीप्ति का नंबर। आचार्य जी मेरा प्रश्न एक है लेकिन उसमें 2 हैं। जैसे कि हमें ये पता है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, तो इसका मतलब हम आगे जो करना है वो हम करेंगे और किसी को कुछ पता नहीं होगा। तो ये 2 चीजें होती हैं। एक हमें आभास होता है कि ऐसा पहले हमारे साथ हो चुका है, बहुत ज्यादा सटीक लगता है कि सब कुछ हुआ था। और दूसरा ये होता है कि जो ज्योतिषी होते हैं वो बताते हैं कि आगे इस बच्चे के साथ समथिंग ऐसा हो सकता है या होगा, ये ऐसा है, इसके साथ ये करो, ये जरूर करेगा समथिंग। ये कितना सच होता है? कुल मिलाकर शब्दों में उत्तर तो है ये सब अंधविश्वास। दूसरा ये कि भाई अगर वो सब कुछ जानता है व्यक्ति, ठीक है, तो उसका सामने एक बार परीक्षा लो, उसके सामने जाकर अपना पर्स ले जाओ और को तुम भविष्य बता रहे हो ना, भविष्य तो ये भी तुम्हारे लिए भविष्य, तुम्हें पता नहीं मेरे इसमें क्या है, ये बता दो गिन के। अगर वो पैसे सही बताए, सारे पैसे तुम्हारे, बताएगा पहले बता देगा। और भविष्य का इतने सालों बाद की बात करते होते हैं, उनको तो सारी बात दक्षिणा से मतलब होता है। दक्षिणा जेब में
और फिर आप 2 साल 5 साल बाद वो कहाँ और आप कहाँ, होगा नहीं होगा। अरे सुख और दुख तो बंधन है ऐसा, वो जीवन भर चलता ही रहेगा, आएंगे ही आएंगे। वो तो राजा महाराजा भी नहीं बचते बताओ इस दुख से, वो भी इसके चक्कर में पड़ते ही हैं। शरीर है तो सब कुछ होगा ही होगा, सर्दी गर्मी बुखार खांसी ये वो बीमारियां सब कुछ होगा ही होगा। वो तो शरीर के धर्म है भाई, ये तो ये इससे कोई बच नहीं सकता। तो इसलिए वो उन बातों को जो दुनिया हमको कभी कभी ऐसा सच सच लग जाता है कि ये बता रहा है, वो अनुमान निकल सकता है। अनुमान तो हम भी बहुत सारा कर लेते हैं। हम अपने स्कूल के बच्चों को देख के बता देते थे कि तू भैया तू तो फेल होने वाला पक्का, तो पास नहीं हो सकता, तो वाकई फेल हो जाता था। और कहते तू फर्स्ट आए, वो फर्स्ट भी आता था। क्यों? क्या कोई हम ज्योतिष विद्या थोड़ी थी, ये तो अनुमान लगा रहे कि बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, पढ़ता है, जो पूछो सही सारे उत्तर देता है, तो फर्स्ट तो आ ही जाएगा, क्या दिक्कत। तो ये अनुमान के आधार पर जो चलना है ना, उनके माध्यम से वो बिल्कुल गलत होता है। वो छोड़ो, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करना बस। जी आचार्य, जो आभास होता है उसमें भी ये मत समझना कि जो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ इसका फल मेरे को ऐसा का ऐसा मिलेगा। फल आपके हाथ में तब भी नहीं है, ध्यान रखो। जब ये विचार कर लोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको ये बात समझ में आएगी, कर्म करना मेरे हाथ में था, मैंने कर दिया, फल तो मेरे हाथ में भी है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर फल ईश्वर के हाथ में भी नहीं, ध्यान रख लेना। यहाँ कहीं शब्द ईश्वर के हाथ में, सूक्ष्म कर्मों का फल ईश्वर के हाथ में होता है, साधारण कर्मों का फल तो दुनिया के हाथ में होता है। भाई नौकरी करते हो, वो नौकरी के जो पैसे ईश्वर थोड़ी दे रहा है, वो तो बॉस दे रहा है, जिसकी कंपनी है वो दे रहा है आपको। तो ये होता है समाज का, संसार का व्यवहार, कि हमें समझना होता है कि कौन क्या कर रहा है, किसकी ड्यूटी कहाँ पर चल रही है, कौन इसका अधिकारी है, वो देखना होता है। चलो जी, और प्रश्न मत करो अभी। आचार्य जी, एक मेरे को छोटी सी शंका। बोलो, जल्दी बोलो। ये अभी इसमें हमने पढ़ा है ना, इसलिए जैसे 12 पत्थर के भीतर दृष्टि बंद होते हैं, उसके समान बंधन में होंगे। हाँ, ये पंक्ति समझ में नहीं आई मेरे भी समझ नहीं आई। 12 बंद क्या होते हैं पत्थर के। आओ जी, कहाँ गई हमारी वो संस्कृत अज्ञा, आ जाओ। विमलेश नहीं, क्या नाम है, विमलेश नहीं, मिथिलेश। आचार्य जी, एक और मैंने भी अनुमान लगाया, आपकी पोती इसलिए हंसती होगी जोर की कि इतने अच्छे बढ़िया घर में अब मेरा जन्म हुआ है, अब मेरा जन्म नहीं, हम उसको हंसाते हैं, ऐसे अपने आप नहीं हंसते हैं। हाँ, क्या बोला मिथिलेश, क्या बोल रहे हो? पिताजी ने कौन सी लाइन पूछी है? पत्थर के 12 बंद वाला क्या मतलब है इसका? है क्या क्या पढ़ो ना, सत्या प्रकाश नहीं है सामने क्या? मेरे सामने है। फिर जो भी वाक्य पढ़ा समझ में आई। 12 पत्थर के भीतर दृष्टि बंद होते हैं। इसीलिए जैसे 12 पत्थर के भीतर दृष्टि बंद होते हैं, उसके समान बंधन में होंगे। क्या ये 12 पत्थर के भीतर दृष्टि बंद होती है? लाइन ही नहीं मिल रही है। चलो, नहीं मिली तो सुनते रहो। अब ये लाइन ही नहीं मिल रही, कहाँ से पूछ रहे हैं? बोल के सुन लो ना, सुना तो रहे हैं। नहीं, इसमें से देख के अच्छा समझ में आएगा। समझ में ये जरूर आएगा। पैराग्राफ है ना, ये मुक्तियां नहीं है, किंतु एक प्रकार का बंधन है। क्योंकि ये लोग श्रीपुर, मोक्षशिला, चौथे आसमान, 7वें आसमान, श्रीपुर, कैलाश। अच्छा, ये वाला पहला पैरे में से है ये। अरे सुनो भाई, सारे मत बोलो। जन्म एक है से ऊपर जाओ, दूसरी तीसरी लाइन है ऊपर को। हाँ, समझ गए समझ गए। अब पढ़ो, क्या है, पढ़ो पहले वाक्य। आचार्य जी, मैं नमस्ते, आरस समाज जानना है मुझे। अच्छा, ठीक है जी, जरूर। जैसे 12 पत्थर के भीतर दृष्टि बंद होते हैं, उसके समान बंधन में होंगे। मुक्ति तो यही है कि जहाँ इच्छा हो वहां विचरे, कहीं अटके नहीं, ना भय शंका ना। अच्छा, समय पर केवल ये समझना इनको, 12 पत्थर के भीतर दृष्टि बंद, ये क्या है? जैसे मतलब 12 पत्थर हो तो उसके अंदर हमारी दृष्टि बंद थोड़ी जाती है, हम उसके अंदर कुछ देख थोड़ी सकते हैं। दृष्टि बंद का मतलब हम उसमें अंदर पत्थर के अंदर कुछ नहीं देख सकते। तो 12 क्यों बोला है? 12 की क्या जरूरत थी? 12 ये इन्होंने देखो ना, एक प्रकार का बंधन। ये लोग शिवपुर, मोक्षशिला, आसमान, 7वें 8वें, ये सारे 12 गिन लो, ये 12 हैं ये पूरे। कौन से गिनाओ? देखो, शिवपुर 1 2 3
4 5 6 7 8 9 ही है, हैं? 9 ही है, 9। 12 तो ना हुए ना फिर, तो इनको पत्थर कैसे कह देंगे वैसे उनको? चलो कोई बात नहीं, अभी अभी दिमाग लगाओ सब, दिमाग लगाओ, पूछो किसी से तो पता लगेगा इसका मतलब क्या है। चलिए छोड़े, हाँ ठीक है, पूछ लेना। ठीक है। अभी इस समय क्या हो गया, 4 बज गए। अब हम वो करेंगे, मंत्र सुनेंगे, आप तैयार हो जाओ जरा जी। अब और कोई प्रश्न उत्तर नहीं होंगे, अभी हो गए जितने होने थे। और सबसे पहले कौन सुनाएंगी? गीता सुनाएंगी। गीता ने आज बहुत बोला भाई। जी बताइए। संध्या के मंत्र सुनाओगे या हवन वाले? जो बोलेंगे आचार्य जी, जो ही सुनाते। याद सारे हैं जी। और जो मैंने विशेष मंत्र जब एक बार बोले थे वो 4-5 लिख के भेजे थे शुरू में रिकॉर्डिंग पे, वो भी याद है? जी याद तो है। सुता मया वरदा, ये आता है ये मंत्र? जी कौन सा? ओम सुता मया वरदा वेद माता। जी याद है। ये वाला सुनाओ। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चस्वम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्म लोकम स्वाहा। और तुम्हारे क्या हवन भी हो रहा है क्या आप सामने? स्वाहा। ठीक है, बिल्कुल सही सुना है। थोड़ा जल्दबाजी करिए लेकिन वैसे लगभग ठीक आ गया, 99% ठीक है। ठीक है, बाकी थोड़ा और आराम से बोलते तो और स्पष्ट हो जाता कि ये कहाँ पर कैसा उसकी मात्रा आ रही है या नहीं आ रही। दीप्ति आपको जी एक बार और बोलो। मैं और नहीं बोलना, दीप्ति नहीं, दोबारा नहीं बोलना। दीप्ति आपको संध्या के मंत्र आते हैं? नहीं आचार्य जी। हवन के? आचार्य जी आते हैं। आते हैं? स्वस्ति नहीं आते, सॉरी। स्वस्ति वाचन? हाँ ये स्वस्ति वाचन नहीं सुनो, मैं हवन वाले सुनो। दैनिक यज्ञ के मंत्र आते हैं? जी आचार्य जी। ओम भूरग्नये प्राणाय से सुनाओ, 1 2 3 4 सुनाओ। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम अग्नये प्राणाय इदनमम। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदम वायवे अपानाय इदनमम। भूल गई आचार्य जी। चलो ठीक, कोई बात नहीं। एक तो अपानाय नहीं बोलना है यहाँ पर, वो जो एस लिखा होता ना इंग्लिश वाला, ऐसे वाला अवग्रह बोलते हैं, तो उसको मिला करके बोलना है। ठीक है, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। मम नहीं बोलना, मम। अब मम बोलोगे तो दूसरा म हलंत हो जाएगा। मम, ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है मेरा। ठीक है, तो ओम भूवर वायवे अपानाय, अपानाय नहीं बोलना, अ पूरा नहीं आएगा। ओम भूवर वायवे अपानाय, अ थोड़ा सा आएगा, हल्का सा। इसके बाद ओम स्वरादित्याय था ये वाला। कोई बात नहीं, जितना याद रहा कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। यहाँ जब सुनाने बैठते हैं तो सब कुछ गायब होने लग शुरू हो जाता है, याद रहता नहीं है फिर। मिथिलेश बहुत हंस रही है, उनको लगता है सारे याद है। मिथिलेश याद है? माइक ऑन करके बोलो। अरे माइक ऑन करो। यूं कह रही हूँ, हवन करते करते सारी जिंदगी निकल गई, अब भी याद नहीं होंगे क्या? और ये तो आपको पता है याद होंगे कि नहीं होंगे। हम तो पूछेंगे तो कहोगे मैं भूल गई थी, फिर कहोगे मैं भूल गई थी। ऐसी बात नहीं है। हो सकता है, भूलने की कोई बड़ी बात नहीं, भूल सकते हो ना। नहीं भूलोगे? पक्का है? पक्का। चलो सायंकाल वाले सुनाओ। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ओम भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा इदमग्नाय प्राणाय इदन्नमम
ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं मम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं मम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं मम बस बहुत है। धन्यवाद जी। एक भी कोई अशुद्धि नहीं है, बिल्कुल ठीक बोला, 100%। और सबसे कमाल की बात तो है कि ये शुद्ध तो है, ये करारी आवाज बड़ी करारी है, फर्स्ट क्लास। तो बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण इसीलिए होता है, सुनाई देता है एक एक शब्द, एक एक अक्षर। चलो बहुत अच्छे। अब मैं जिनको नाम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ सुखवर्षा जी आओ सामने, सुखवर्षा सरदाना जी आइए, जल्दी से आ जाओ फटाफट। आचार्य जी इद में बोलते हैं या इदम नमनम, इदन मम, इदन न, एक तो ये क्लियर हुआ, इदन न डबल ना हो गया, ये आगे मम, इदन न मम, जीव ना ऊपर लगी रहनी चाहिए, इदन न मम। आचार्य जी इन्होंने बोला इद मग्ना है, तो इदम मग्ना है, इदम अग्नय, इद हलंत नहीं है, इदम अग्नय, द पूरा है। उन्होंने इद मग्ना है बोलना ना, इद मग्ना है। कोई बात नहीं, वो थोड़ी बहुत इधर हो भी सकता है। चलो जी आओ, सुखवर्षा जी आइए। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। प्रातःकालीन जो पहले 4 मंत्र हैं वो सुनाओ, हवन के मंत्र। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम ज्योतिः सूर्या सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरा त्रेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। गलतियां हो गई हैं, आपको पता शायद नहीं लगा। सजु रुषसेन्द्रवत्या है यहाँ पर, सजु रात्रेंद्र नहीं है यहाँ। और तीसरे मंत्र में जहां विसर्ग थी वहां विसर्ग भी उच्चारण नहीं हुआ। तो जहां पर विसर्ग हो वहां पर पूरा ध्यान दे करके करना है। मान लो अभ्यास ऐसा जैसा आप बोल रहे हो, तो पुस्तक को साफ रखो और उस अभ्यास को ठीक करो कि यहाँ पर विसर्ग लगी है, तो मेरे को बोलने में विसर्ग का उच्चारण करके दिखाना ही दिखाना है, ऐसा अभ्यास करना है अभी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलो जी, शिक्षा शर्मा जी आओ। जी आचार्य जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। अब संध्या के मंत्र सुनने वाले हैं। संध्या में आपने सुनाना है ओम दक्षिणा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिर शचिराजी रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोचं भेदद्मः। शुरू में अटक गए थे या कुछ और नेट की प्रॉब्लम हुई है? वो दोबारा सुनाओ, शुरू से थोड़ा सा दोबारा सुनाओ, थोड़ा सा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिर शचिराजी रुक जाओ, ये उच्चारण में ही दोष है यहाँ पर। मैं समझा कोई शायद नेट की प्रॉब्लम ना हो। धीप तिस्ति रश्चि राजी, ये है शब्द डबल आ गया तो वो अशुद्ध हो गया, बस इसका ये ध्यान रखना है। बाकी सारा मंत्र ठीक था। चलो जी, अब आएंगी शशि प्रभा, आप भी आ जाओ। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। कहाँ हो? दिखाई नहीं दी अभी। हाँ इधर दिखाई देगी, लाइट कम थी ना इसलिए पता ही नहीं लगा। चलो शशि जी आप सुनाओ ओम प्रतीचि। ओम प्रतीचि दिग्वरुणोऽधिपति प्रीदाकु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः
ईशुभ्यो नमः एभ्योऽस्तु योऽस्मान् दृष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजं वेदत्मः। थोड़ा थोड़ा उच्चारण में अभी भी है हल्का सा। एक तो जम्भे बोलना होता है ना, जम भ का जो उच्चारण है वो थोड़ा गलत हो गया, शुरू में भी थोड़ा सा था। ठीक है, तो और विचार साथ साथ करो और रिकॉर्डिंग भी सुनो, और जो पंजाबी एक्सेंट होता है उसको भी थोड़ा सा संस्कृत का जब बोलने का हो तब उसमें और शुद्धिकरण कर। ठीक है आचार्य जी, काफी ठीक है पहले से, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है पहले से। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, अब एक मिनट नाम देख रहा हूँ यहाँ पर। सरोज आ जाओ, अब सरोज का नंबर आ गया भाई। ये आधा घंटा जन्मदिन मना रही थी मेरा आज। ये आधा मुझे घंटा पकड़ लिया, जन्मदिन मुझे मनाऊंगी मैं। पकड़ ही लिया आखिर आपने। मैं जब से इस किताब में पेन के साथ निशान लगा रही हूँ, मुझे एक किताब में भी पता नहीं चल रहा कि कौन सा मंत्र पढ़ा जा रहा है। ये इतनी बुद्धि भ्रष्ट है अच्छा मेरी। ये बताओ, किताब से ही समझ में आता है कि कुछ याद भी है? नहीं है याद, याद तो कुछ भी नहीं है, याद कुछ नहीं भी है? नहीं है, कुछ अच्छा, भी याद देख के ही करना पड़ता। अच्छा, हवन देख, हवन भी नहीं? हाँ हवन हवन का करते? नहीं है, नहीं है, हवन नहीं करते? कहाँ है, मुश्किल है। जो अच्छा, भी है, जैसा भी है, चल और रहा है। संध्या करते हो क्या? वो भी नहीं करते? ना कहीं कोई संदेह नहीं है। अभी हवन समझ लो बाहर कर रहे थे, पतिदेव बैठे थे तो जला रखा था। मैंने कहा ये हवन में आप ऐसे वुड फायर क्यों कर ली, मेरा हवन कुंड था ये तो। तो ऐसा अच्छा, है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको अपनी दिनचर्या में बिल्कुल समय नहीं मिलता मतलब? नहीं मिलता है समय, हर चीज के लिए है मेरे पास। फिर कोई करते क्यों कमी नहीं हो? फिर क्यों नहीं करते? आता नहीं है ना, आता नहीं है ज्यादा मुझे। आता नहीं तो पुस्तक लेके करो, रिकॉर्डिंग भेज रखी है हाँ उससे वो करो। मैंने सोचा है कि 2 बार तो महीने में डेफिनेटली मुझे करना है। फुल मून क्या है, पूर्णिमासी और अमावस, मैंने सोचा हुआ है ये। अच्छा, मतलब वो 2 दिन का समय निकलेगा, बाकी दिन नहीं निकलेगा? नहीं निकल लो तो और भी निकाल लूंगी मैं, ऐसी बात नहीं। निकालो ना, लेकिन निकालना। ये जो संध्या वाला है हाँ, और प्रातःकालीन का है, तो इसको ये जो मंत्र पढ़ के और फिर करना होता, मुझे तो आता तो नहीं है ना हवन, बात तो क्या हो यहाँ गया है। फिर? अच्छा सुनो सुनो, इसका तरीका बता देता हूँ। हाँ जी, गायत्री मंत्र आता है बोलना? जी बिल्कुल। अच्छा, तो जब हवन की बात कर रहे हैं ना, तो एक तो हर रोज समय निकालो, 15 मिनट भी नहीं निकाल लगेंगे, और आप गायत्री मंत्र चाहे 1 बार बोलो, चाहे 10 बार बोलो, चाहे 50 बार बोलो, गिनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सामग्री घी निकाल लो, और जितना आप डालना चाहते हो वो बाहर निकाल के रख लो, उसके आवते दे दो, गिनने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये आपका घर का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाएगा, इसमें नुकसान थोड़ी हो रहा है। इसमें ये मत कहो तो कि मेरे को आता नहीं है नहीं बोलना। नहीं ठीक है, उसका समझ गई। बोलने बहुत का अभ्यास करने का अलग समय निकालो, वो अलग चीज है। देखो, हम नहाते भी हैं रोज, रोटी भी खाते हैं, सोते भी हैं, टीवी भी देखते हैं, गप्पे भी मारते हैं, इधर उधर घूमने भी जाते हैं, कभी पिक्चर भी देखते हैं, टीवी तो देखते ही रहते हैं। ये सारे जब काम कर सकते हैं तो ये क्यों कहते हैं कि हवन नहीं कर सकते? हमें मंत्र नहीं आता तो ओम स्वाहा कर दो, और वो कुछ भी नहीं आता तो। नहीं समझ में आ गया अच्छी तरह से कि गायत्री मंत्र तो बहुत है, तो उसका करो, और सामग्री तो मेरे पास सारी है, वो हाँ बस हवन ठीक है। सामग्री घी वी सब, तो वो तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंजू अब चौधरी बोलेंगे, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं होगा और समापन होगा। बोलो जी अंजू, जल्दी बोलो। हाँ जी, बोलो। क्या बोलना है आचार्य जी? अरे तुमने हाथ खड़ा किया था, मैं तो इसलिए बोल रहा था, मैंने कोई नहीं। मंत्र को नहीं सुनना था तुमसे। नहीं, मैंने हाथ तो नहीं खड़ा किया। अच्छा, तो ये तुम्हारे पीछे का कुछ ऐसा है, से यूं अभी भी लग रहा है हाथ खड़ा यूं है ना, ऐसे है तो लग रहा है कि हाथ ही खड़ा हुआ है। नहीं है, नहीं है, वो पीछे कुछ टीवी है, टीवी तो नहीं दिखाई दे रहा, कुछ है तो सही, लेकिन पीछे भी नहीं है इस कमरे में, ये फोटो होंगी। हाँ फोटो होंगी, कुछ भी है तो उसकी वजह से कुछ ऐसा दिखाई लग रहा है कि शायद कोई हाथ खड़ा है। हाँ नहीं, वो अब नहीं पता लग रहा। छोटी फोटो थी तो उसमें ऐसा लग रहा था, अब पता लग रहा है। बड़ी फोटो हो गई तो अब पता लग रहा है कोई वो नहीं है, बुक्स वगैरह रखी। चलो जी, बस अब कुछ नहीं होगा, अब शांति बात होगा। परसों क्या बोल रही है? एक मंत्र मैं बोल के देखो। नहीं अभी नहीं, अब परसों सुनेंगे। परसों पहले मंत्रों से ही प्रारंभ होना है, और सबसे पहला नंबर आपका ही होगा। इसलिए अभ्यास भी करना, ये मत समझना कि मेरा आज नंबर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं परसों इसका नहीं। और सुन के अभ्यास करना है ताकि आप शुद्ध सुना सको, अब कोई बात नहीं होगी। शांति पाठ मैं कराती हूँ आचार्य जी।
कौन कराएगा? मैं हाँ वो तो कराओ बोलूं कराओ। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः कामा शांतिरेधि ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कराया। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जल्द रहे। ओम का झंडा वैदिक ध्वनि सर्वेभ्यो नमः। वैदिक अभिवादन सभी को सभी को नमस्ते।